जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 7वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दोस्तों क्या ज्ञात करना है, हमने एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। यानी हम 31वें पद को कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम 31वें पद को हम A31 से लिखते हैं। A31 की वैल्यू हमने निकालनी है और हमको क्या दे रखा है दोस्तों, जिसका 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है। यानी दिया क्या है दोस्तों, वो देखो, एपी का, इस एपी का 11वां पद, यानी 11वें पद को कैसे लिखते हैं दोस्तों, A11, यानी 11वां पद हो जाएगा हमारा A11। क्या दे रखा है हमको, 38 दे रखा है। और क्या दे रखा है देखो दोस्तों, और 16वां पद, यानी 16वें पद को कैसे लिखते हैं दोस्तों, A16, यानी A16 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 73 दे रखी है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये कोशिश करना है कि हमको क्या दे रखा है और क्या निकालना है। हमको निकालना क्या है दोस्तों, A31 की वैल्यू निकालनी है और क्या दे रखा है हमको, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमने A31 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब देखो दोस्तों, A31 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A31 को कैसे लिखते हैं हम, A31 को लिखते हैं दोस्तों, A31 को लिखते हैं A+30D। जब हम एपी के प्रथम पद में 30D जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलता है, A31 निकलता है। देखो दोस्तों, यहाँ हमें किस किस की जरूरत है दोस्तों, A31 निकालने के लिए हमें एक एपी का प्रथम पद ये चाहिए हमको, और दूसरा क्या चाहिए हमको, डी, यानी इस सार्वंतर, डी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्वंतर। यानी हमको A31 ज्ञात करने के लिए हमें एपी का प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो हमको डायरेक्ट दे देगा दोस्तों, A11 की वैल्यू 38 दे रही और A16 की वैल्यू 73 दे रही है। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की सहायता से हम ए और डी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। देखो दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, A11 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A11 का, जब हम एपी के प्रथम पद में, जब एपी के प्रथम पद में 10D को जोड़ते हैं ना, जब एपी के प्रथम पद में 10D जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, A11 आता है। दोस्तों A11 कब आता है, जब हम एपी के प्रथम पद में 10D जोड़ेंगे तो हमारा A11 आता है। तो A+10D बराबर A11 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, देखो यहाँ 38 दे रखी है। यानी दोस्तों ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन पहली बन जाएगी। हमको A11 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी 11वें पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब हम एपी के प्रथम पद में 10D जोड़ते हैं तो हमारा 11वां पद निकलता है। ठीक हो गया, A+10D और A11 की वैल्यू क्या दे रखी, 38 दे रखी है। यहाँ से हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब देखो दोस्तों, A16 का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, A16 का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एपी के प्रथम पद में 15D जोड़ेंगे ना, जब एपी के प्रथम पद में 15D जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलता है, A16 निकलता है। अब देखो दोस्तों, A+15D बराबर क्या हो जाएगा, A16 की वैल्यू क्या दे रही है हमको, 73 दे रही है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हम ए और डी ज्ञात करेंगे, उन दोनों का मान इस यहां रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A31 निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हमारे पास, A+10D बराबर क्या है, 38 है। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, A+15D बराबर क्या है, 73। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर कर ए और डी का मान निकालना है। दोस्तों हम विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम करते क्या है दोस्तों, कोई भी एक चर लेते हैं, उसके कोफिशिएंट समीकरण 1 और 2 में इक्वल करते हैं, वहां से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, समीकरण 1 और 2 में हम कोई भी एक चर लेते हैं, हमने ले लिया चर ए ले लिया। ए का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ ए का गुणांक 1 है और ए का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। यानी दोनों जगह क्या है, दोनों जगह यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए का गुणांक 1 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, यानी हम करेंगे समीकरण 1 - 2 करेंगे, समीकरण 1 - 2, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। हाँ देखो दोस्तों, घटाते हैं, ये माइनस का साइन लग जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
ये छुपा हुआ साइन प्लस है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। या देखो दोस्तों ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 10d में से -15d घटाना है, तो कैसे घटाते हैं दोस्तों, 10d - 15d क्या होगा दोस्तों, -5d हो जाएगा, बराबर 38 - 73 घटाओ दोस्तों, 38 - 73 कितना होता है, 13 में से 8 घटा के हमारा होता है 5, और यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 3 घटा के 3, यानी -35 हो जाएगा। यानी हमने क्या करा दोस्तों, ये 73 में से 38 घटा के आता है 35 आता है, यहाँ किसका साइन है माइनस, तब हमने यहाँ माइनस लगाया। 0 - 5d क्या होता है दोस्तों, -5d होता है, बराबर -35। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 5 गुणा में है तो इक्वल की साइड आएगा तो बट्टा 5 होगा, तो 35/5, 5 × 7 = 35। डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हमारी 7 आ गई। अब डी का मान हम किसी भी समीकरण में रखें, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। अब देखते हैं, यहां करते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो दोस्तों 1 में रखते हैं, इस डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a + 10d = 38, ठीक है। ए हमने ज्ञात करना है और डी हमने निकाला अभी 7, ये 10 × 7 = 38, तो a + 10 × 7 = 70 = 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये +70 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, -70, यानी 38 - 70 घटाओ दोस्तों, तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इसका छुपाव साइन क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटेगा, यानी 70 में से 38 घटाए कितना आता है दोस्तों, 10 में से 8 घटाए 2, और यहाँ क्या बचा 10 में से 0 में से 8 नहीं घटता है, तो यहाँ से कहाँ से दिया, तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 घटाए कितना 2, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 3 घटाए 3, ये आ गया हमारा 32 आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ 32 + 32 हो गया, -32 होगा, ये देखने की बात है। हाँ, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटेगा, यानी 70 में से 38 घटा के आता है 32 आता है। अब साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, माइनस का लगेगा, देखो इन दोनों बड़ा अंक कौन है, 70 है, 70 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, जो भी साइन बड़े अंक के आगे होगा वही हमारा फाइनल आंसर के आगे लगेगा। तो अब हम A31 निकालेंगे, यानी एपी का 31वां पद ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब हम एपी के प्रथम पद में 30d जोड़ेंगे तभी हमारा A31 निकलता है। हमें A31 निकालने के लिए एपी का प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत थी, तो हमने एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर दिया है। इन दोनों का मान यहाँ रखेंगे और A31 हम इजीली निकालेंगे। तो A31 क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर ए कितना निकाला अभी हमने, -32 निकाला, -32 प्लस डी यानी 30 गुणा डी निकाला 7 निकाला। अब इसको सॉल्व कर लो, -32 प्लस 30 गुणा 7 क्या होता है, 30 गुणा 7 क्या होता है दोस्तों, 3 × 7 = 21, यानी 210 होता है, बराबर -32 प्लस 210 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कटेगा, यानी 210 में से 32 घटा के आता है दोस्तों 178 आता है। अब देखो दोस्तों इस 178 के आगे क्या साइन लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। यहाँ देखो दोस्तों इन दोनं बड़ांक कौन है, 32 और 210 में बड़ांक कौन है, 210। 210 के आगे जो भी साइन होगा वो फाइनल आंसर के आगे लग जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, +178 को या 178 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा, एपी का 31वां पद, यानी एपी का 31वां पद क्या निकल गया दोस्तों, 178 निकल गया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों ये था आज का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।